हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। तो सभी राशियों के लिए हम यहाँ देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं। नेक्स्ट वीक का यहाँ पे जो मतलब है वो है 19 सितंबर 2021 से लेकर के और 26 सितंबर 2021 तक का जो समय है वो आप सबके लिए क्या सब लेके आने वाला है। तो यहाँ हम सभी राशियों के लिए 1 बाय 1 देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक की एनर्जीज़ क्या हैं। आपकी राशि के लिए जो भी एनर्जीज़ हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपकी राशि के सामने जो भी टाइम दिया हो आप उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली उस टाइम तक पहुंच जाएंगे जहां आपकी राशि की रीडिंग है और आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विथ मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 सितंबर 2021 से लेकर के 26 सितंबर 2021 तक का समय। लेट्स चेक द एनर्जीज फॉर मेष राशि। प्लीज स्पिरिट गाइस प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज हाई प्रेस्टिस। ऑल राइट, सेकेंड कार्ड जो हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड जो हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ कप्स की। ओके, सो मेष राशि देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से सेपरेट हुए हों या आप अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन कर रहे हों या कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी इस वीक बन सकती है जबकि आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लें या आगे बढ़ जाएं। ठीक है, क्योंकि वो जो रिलेशनशिप है वो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है। नॉट ओनली रिलेशनशिप, आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी जॉब में भी छोड़ करके आगे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं ये हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी के लिए या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ रहे हों। विद दिस हाई प्रेस्टिस आप में से काफ़ी लोग जो कि सेपरेशन से डील कर रहे हैं लव लाइफ में वो डेफिनेटली काफ़ी इंट्यूटिव फील करेंगे। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क भी कर रहे हो, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रहा हो, समय समय पर आपको कुछ साइंस दिख रहे हो मेष राशि। ठीक है, तो जिस भी परेशानी में आप हैं उसके सॉल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लग रहा है स्पिरिचुअली आप भगवान से कनेक्ट होकर के, अपने खुदा से कनेक्ट होकर के इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, आंसर्स को। विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स वो भी बिल्कुल मिड में एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके घर में कोई गेट टुगेदर, पार्टी, शादी, पूजा, ठीक है, एंगेजमेंट, बर्थडेज, ये मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हैं इस वीक में। ऑल राइट, एंड अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज से आप गुजर रहे थे तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। सो फाइनेंशियली भी ये वीक मुझे ठीक ठाक सा दिख रहा है। नाउ आपके लिए मास्टर कार्ड देख लेते हैं इस वीक की एनर्जी ऑरेकल डेक से क्या एनर्जीज रहेंगी ओवरऑल इस वीक की। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। थैंक यू, थैंक यू। वी हैव द वर्ड। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपको कोई नई चॉइसेस मिल रही हैं, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आप घूमने भी जा सकते हैं, आप किसी से मिलने भी जा सकते हैं, आप किसी से दूर जाना चाहते हैं, आप अपने अटैचमेंट्स को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं खुद के लिए। ऐसी वाइब्स भी मुझे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन नंबर 29, 11 नंबर बनता है अगेन स्टेबिलिटी। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जहाँ से भी आप मूव ऑन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए कि ज़्यादा स्टेबल आपकी पोजीशन हो आज से, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग मेष राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट कर पाए हो, एंड अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर करके बताइएगा और कमेंट भी करके बता सकते हैं आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जो नेक्स्ट वीक है वो क्या सब एनर्जीज लेके आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। थैंक यू। 19 सितंबर 2021 से लेकर के और 26 सितंबर 2021 वृषभ राशि वालों के लिए क्या सब लेके आ रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। ऑल राइट, थैंक यू। काफ़ी कुछ चल रहा है लाइफ में वृषभ राशि। डेफिनेटली बहुत कार्ड्स जो हैं बार बार आ रहे हैं, बहुत परेशान है शायद आप लोग, या बहुत फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी में है। देखते हैं 19 से 26 सितंबर 2021 आपके लिए क्या सारे इवेंट्स लेके आ रहा है वृषभ राशि।
We have the lovers, yes. Then we have for Vrishab Rashi, Page of Swords. And then last we have the Devil. I told you बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. Bottom energy है Ten of Cups. Okay. Ten of Cups के नीचे डेथ है. So जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी कामिक पर्सन को डील कर रहे हैं या अपने बहुत ही ज़्यादा किसी पर्सन से फिजिकली अट्रैक्टेड फील करें इस वीक में. ऐसा भी लग रहा है विद दिस डेविल कार्ड. ठीक है, नई नई दोस्ती हो रही है, नया नया प्यार हो रहा है वृषभ राशि, नया अटैचमेंट है और वो अटैचमेंट अट्रैक्शन भी लग रहा है मुझे काफ़ी लोगों के लिए. उस शक्करबाजी में आप उसको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर्सन को, या उसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे देख रहे हैं, या हो सकता है आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिले हैं किसी से इन दिनों और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या शायद मिले इस वीक में नए किसी पर्सन से. ये भी मुझे दिख रहा है विद दिस लवर्स. अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड रिलेशनशिप में तो ग्रोथ दिख रही है मुझे, लविंग वाइब्स दिख रही है. कुछ एक आध दिन बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे अपने लव वन के साथ आप बिताने वाले हैं. ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स. अगर आपका रिलेशनशिप में कोई सेपरेशन था, डेथ वाला फील था, एंडिंग चल रही थी, तो हो सकता है आप आगे बढ़ के इस वीक में अपने पर्सन से बात करेंगे. ठीक है, और हो सकता है कि उन्हें कंट्रोल भी करना चाहें, उन्हें मुझे सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन डरा धमका करके भी आप उन्हें अपनी तरफ ले सकते हैं. बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड थोड़ा डिजिटल है और डेविल या आपके पर्सन शायद ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, किसी कुछ भी हो सकता है. लेकिन फैमिली वाइब्स आ रही हैं यहाँ विद दिस टेन ऑफ कप्स. बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ दिख रही हैं वृषभ राशि. तो फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके 2 बेटियां हो सकती हैं डेफिनेटली. एंड यू फील ब्लेस्ड, यू फील अबंडेंट इन दिस वीक. बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. ये नेगेटिविटी भी ना किसी का अटैचमेंट है, किसी का अट्रैक्शन है, किसी का मतलब कोई आप पे हावी है कि वो चीज़ आपकी ज़रूरत हो गया है. तो ये आपकी कुछ ख़राब आदतें हैं बेसिकली. जॉब एंड करियर में आपके पास नई चॉइसेस आ सकती है. किसी से झगड़ा हो सकता है, आप किसी को गलत तरीके से मिसबिहेव कर सकते हैं आप किसी के साथ या कोई आपके साथ. तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. और अगर कोई नई जॉब चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपको ऑनलाइन ये जो जॉब्स हैं वो डेफिनेटली मिलेंगी. ओके, सॉरी. नाउ हम देखते हैं एनर्जी ऑरेकल डेक से आपकी जो लाइफ है उसमें इस वीक की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि. ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी वृषभ राशि की इस वीक 19 से 26 सितंबर 2021. सो ओवरऑल एनर्जी ऑरेकल डेक से आपके पास है हीलर ऑफ द एजेस. तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ जो भी प्रॉब्लम चल रही थी पिछले दिनों में वो अब हील होंगी, वो प्रॉब्लम्स हील होंगी, आप हील करेंगे उन्हें. ठीक है, एंड हीलिंग चल रही है आपकी या इस वीक भी चलेगी काफ़ी लोगों की. लेकिन आप डेफिनेटली उस सेपरेशन से, उस ख़राब एटमॉस्फेयर से या उन अनईजी वाइब से जो हैं वो हील हो जाएंगे. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग फिज़िकली भी अनहेल्दी फील कर रहे हों. तो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर आपका फिज़िकल कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो भी हील हो जाएगा इस वीक में. ऑलराइट, वेरी पॉजिटिव रीडिंग वृषभ राशि. आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो. रेजोनेट की हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. थैंक यू रीडिंग देखने के लिए. आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. मिथुन राशि वालों के लिए 19 सितंबर से 26 सितंबर का जो समय है वो क्या सब कुछ लेके आ रहा है. लेट्स चेक द एनर्जीज फॉर मिथुन राशि. ऑलराइट, सो मिथुन राशि वालों के लिए पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स. देन वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव एम्प्रेस. बॉटम एनर्जी जो है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स की. सो डेफिनेटली अगर कोई कंफ्यूजन था, अगर आप किन्हीं दोराहे पे थे मिथुन राशि, तो इस वीक डेफिनेटली आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी. और मुझे आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उस क्लैरिटी के बाद आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर लेंगे. ठीक है, विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल. 8 नंबर का कार्ड है. 8 नंबर इज ट्रांसफॉर्मेशन टोटली. तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आप फील करेंगे इस वीक में, और काफ़ी चेंजेस चाहे वो इमोशनली हों या फाइनेंशियली हों, ये आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आते हुए. ठीक है, लेकिन जो भी आपके
कन्फ्यूजन्स थे, जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट्स थे, जो भी आपको बुरी लग रही थी सिचुएशन, फाइनली आप उस पर कोई जजमेंट लेंगे या फाइनली उस पर आप कोई एक्शन लेने वाले हैं इस वीक में। और जहाँ तक चांसेस हैं आप मूव ऑन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उस पर्टिकुलर पर्सन से। अगर लव लाइफ में है तो आप अपने पर्सन से अलग हो जाएं। अगर कोई करियर, जॉब या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप नई जॉब के लिए तैयारी कर लें, इस जॉब को छोड़ दें। इस तरह की वाइब्स यहाँ आ रहे हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबसे अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगी। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जो कि क्लैरिटी मिलने के बाद नए तरीके से, नए अप्रोच के साथ हार्डवर्क करें, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपके काम हो या फाइनेंस हो, कि चीज़ें अगर बेटर नहीं है तो मैं उस पर बहुत हार्ड वर्क करूँ और फिर उन्हें अपने लिए अपने तरीके से तैयार करूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो इस रिश्ते पे इस वीक बहुत हार्ड वर्क करें या शायद करना स्टार्ट कर दिया हो पिछले वीक से ही, और जब हार्ड वर्क करें तब उन्हें कुछ क्लैरिटी मिले कि नहीं, ये चीज़ें ऐसे काम नहीं कर पाएंगी, और फिर वो मूव ऑन कर जाएं। और जब वो मूव ऑन करेंगे तब दे फील एम्प्रेस एनर्जी, जो कि अबंडेंस की एनर्जी है, जो कि खुद में कॉन्फिडेंस लाने की एनर्जी है, या खुद सेल्फ ओरिएंटेड एनर्जी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बेसिकली हर व्यक्ति के अंदर जो फीमेल है, जो कि क्रिएटिव है, ठीक है, जो कि कुछ भी क्रिएट कर सकती है, वो एनर्जीज मुझे मिथुन राशि यहाँ आप लोगों के लिए दिख रही है। दैट इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। काफ़ी लोगों के लिए प्रेगनेंसी का भी साइन है एम्प्रेस यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीक मिलने वाला है, और ये आप खुद अपने आप से इस चीज़ को, इस सॉल्यूशन को लेंगे। मतलब कोई आके आपको नहीं बता रहा, आप खुद एक्शन करेंगे और उसका आपको जो भी मैसेज मिलेगा उसको आप उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। नाउ देखते हैं मिथुन राशि आपके लिए क्या ओवरऑल एनर्जी है। लेट्स चेक द टेम्पल पाथ। तो डेफिनेटली जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हो सकते हैं गाइस, ठीक है। आप किसी सिचुएशन से बहुत थक गए हैं, आप किसी पर्सन से बहुत थक गए हैं, उसे डील करते हुए आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, क्योंकि चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो गया है, सिचुएशंस आपके लिए चेंज हो गई हैं कहीं पे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी टेम्पल पाथ है। आपको डेफिनेटली ये वीक कुछ सिखा के कुछ लेसन देगा, और आप देखेंगे कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोथ कर ली है आपने, या एक मेच्योरिटी, एक विजडम आपको मिल गई है। और ये सारा विजडम, जैसा कि मैंने बार बार कह रही हूँ, एम्प्रेस की एनर्जी भी यही है कि आपकी इनर सेल्फ से आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ महसूस होगी इस वीक में। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एक्चुअली। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने जिस भी भगवान और खुदा में आप मानते हैं उन तक पहुँचे, उनसे बात करें, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएँ, एंड आपको वो गाइडेंस डायरेक्टली अपने अंदर फील हो कि भगवान आपसे क्या चाहता है, क्या ऐसा ये सब हुआ तो ये क्यों हुआ, ये सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं मिथुन राशि। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाइनेंशियली मुझे ये वीक काफ़ी ठीक दिख रहा है आपके लिए, फाइनेंशियली काफ़ी अचीवमेंट आप महसूस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए 19 से 26 सितंबर 2021 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो कर्क राशि वालों के लिए पहला कार्ड है द वर्ड, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्टली वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, बॉटम एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की, नॉट बैड। काफ़ी पॉजिटिव वीक दिख रहा है कर्क राशि यहाँ पे। विद दिस द वर्ड कार्ड काफ़ी चॉइसेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ये पर्सनल लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। एक साइकिल आपने अपने पर्सन के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ उथल पुथल आई भी थी तो अब सारे तूफान थम जाएंगे, एंड आप अपने सेल्फ में, अपने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे, एक नया साइकिल बिगिन करेंगे अपने लव वन के साथ। विद दिस एस ऑफ रॉड्स काफ़ी लोग एक नए साइकिल में एंटर हो रहे हैं विद दिस न्यू पर्सन, ठीक है। कोई नया प्रपोजल, न्यू लव
स्टोरी आपकी स्टार्ट हो सकती है। विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स, अगर ये एक न्यू वाइब्स या न्यू आइडिया, न्यू प्लान किसी पुराने पर्सन के साथ है तो काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक चीज़ें बादलों में थी, अभी तक क्लाउडेड थी, चीज़ें क्लियर नहीं थी, कहाँ जाना है, डायरेक्शन नहीं था किसी के पास, लेकिन अब फाइनली 2 एसेस हैं यहाँ पे। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स जो हैं डेफिनेटली मुझे आपके लिए महसूस हो रही है कर्क राशि। और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, समय अब आपके पक्ष का बनेगा इस वीक से, और आप पैशनेटली जो भी चाह रहे थे काफ़ी लंबे समय से उसको अचीव करने के लिए एक्शन लेंगे। सो यहाँ न्यू लव भी हो सकता है, न्यू जॉब भी हो सकती है, या पुरानी जॉब में ही कोई नया प्रपोजल या प्रोजेक्ट भी आप हैंडल कर सकते हैं। और इंटरनेशनल ट्रिप्स या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के भी मुझे यहाँ वाइब्स आ रहे हैं कर्क राशि। और ये भी लग रहा है मुझे कि रिकन्सिलेशन के चांसेस भी दिख रहे हैं कि अगर आपकी कुछ लड़ाई झगड़े या सेपरेशन चल रहे थे किसी से, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उनमें क्लैरिटी मिलेगी, एक कॉल उनसे आपको रिसीव हो सकता है, या आप खुद आगे बढ़ के उन तक पहुँच सकते हैं और चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप की मुझे यहाँ दिख रही है। जॉब में भी नया जॉब का ऑफर आपको आ सकता है अगर आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे तो। और यहाँ ये भी चांसेस है विद दिस वर्ड कार्ड कि एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ऑफर्स आपको आए, और आपको फिर एक चॉइस बनानी पड़ेगी आप किसको, किस जॉब को चूज़ करना है और किसको नहीं। और कुछ न्यू फाइनेंशियल ऑफर्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपकी एनर्जी ऑरेकल डेक से कर्क राशि। इस वीक की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेंगी आपकी, क्योंकि कार्ड तो बड़े ही पॉजिटिव आए हैं। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। ओवरऑल एनर्जी क्या है कर्क राशि की। द सन, आई टोल्ड यू, वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव वीक है कर्क राशि। इसमें आप जो भी करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। रीयूनियन मुझे आप में से काफ़ी लोगों का दिख रहा है, प्रेगनेंसी दिख रही है, नया जॉब, न्यू एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ न्यू हो रहा है। हो सकता है आपका फर्स्ट डे हो स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पे, इस वीक में ही कहीं कुछ ऐसा हो, ठीक है। फर्स्ट नंबर की एनर्जी है। गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व होंगे। एंड कैद अगर थी, आप कहीं सफ़र कर रहे थे, कहीं स्टक थे किसी सिचुएशन में, तो वहाँ से आप निकलेंगे, चाहे आप किसी लीगल इशू में स्टक हों, लेकिन आप फाइनली आपकी लाइफ जो है वो ग्रो करेगी और आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वेरी वेरी पॉजिटिव अबंडेंस आ रही है, यहाँ हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वालों के लिए, देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message which are in our higher codes. Thank you. सिंह राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। 19 सितंबर 2021 से 26 सितंबर 2021 तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो वी हैव 2 of wands, 10 of Pentacles and Queen of Wands. Nice. Bottom energy है The Star, very positive again. काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आ रही है अभी तक सबकी ही। सो 2 of Rods, मुझे ऐसा लग रहा है सिंह राशि आप काफ़ी वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। किसी इवेंट का वेट हो सकता है, जॉब का वेट हो सकता है, अपने शिप का वेट हो सकता है, अपने टाइम का वेट हो सकता है कि फलानी चीज़ मैं तब करूँगा जबकि ये सिचुएशन बनेंगी। तो मुझे आप काफ़ी इस वीक में होपफुल दिख रहे हैं। आई डोंट सेट कि वो टाइमिंग आपको आ रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, मुझे ऐसा नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे। कुछ साइंस आपको ऐसे मिल सकते हैं कि यस ऐसा होगा, ठीक है, या आप खुद में एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड लाएंगे इस वीक में, ताकि आप उस चीज़ का जो वेट है वो पॉजिटिवली करें और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वीक। विद दिस 10 of Pentacles, फैमिली के साथ बहुत 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 अच्छा समय आप लोग स्पेंड करेंगे। हो सकता है वीक में 1-2 दिन जो है वो आप अगर घर से दूर रहते हैं, ये भी वाइब्स आ रही है विद दिस 2 of Wands कि आप घर से दूर रहते हैं, बाहर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो आप अपनी फैमिली के पास जाके उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, किसी सेलिब्रेशन का पार्ट हो सकते हैं।
एक और वाइब मुझे यहाँ आ रही है सिंह राशि के, अगर आप काफ़ी टाइम से शादी से रिलेटेड इश्यूज़ में थे तो यहाँ पे आपके लिए कोई शादी का अरेंज मैरिज का प्रपोजल मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ रॉड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कह रहा है कि डेफिनेटली आप चीज़ों को इस वीक काफ़ी ज़्यादा पैशन से डील करेंगे और ये पैशन जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देगा विद दिस स्टार कार्ड एंड देन वी हैव लवर्स एनर्जी। सो आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पे एनवायरनमेंट दिख रहा है, अगर आप मैरिड हैं या कमिटेड हैं तो भी, और अगर आप सिंगल हैं और किसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई सही पर्सन आपकी लाइफ में आए तो यहाँ चांसेस हैं कि वो आए 50% लोगों के लिए। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल अरेंज मैरिज का कोई जो रिश्ता है वो आ सकता है और लवर्स भी है यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव ग्रोथ मुझे यहाँ दिख रही है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो डेफिनेटली आप अपने जॉब जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस पे बहुत पैशनेट रहेंगे, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, प्लान के साथ आप आगे बढ़ेंगे और लोगों को ये भी लगेगा कि आपके आइडियाज़ बहुत खूबसूरत हैं, आपके इंट्यूज़न बहुत अच्छे होंगे, लोग आपके ऑरा को इस वीक फील कर पाएंगे और आप खुद भी अपने ऑरा से सेटिस्फाइड दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। एंड फाइनेंशियली बहुत अच्छा वीक रहेगा, फाइनेंस जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो इस वीक में ख़त्म हो जाएगी डेफिनेटली। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, किसी नए जॉब के ऑफ़र को भी आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेशनली स्पेशली, ठीक है, तो वो मुझे आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है वो चेक करते हैं आपकी सिंह राशि, इस वीक की ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि, थैंक यू। ऑल राइट, सो ओवरऑल एनर्जी है हीलर ऑफ द एजेस। तो अगर कोई फिजिकल हेल्थ से इश्यूज़ चल रहे थे या कोई मेंटल ओवर थिंकिंग चल रही थी लाइफ में कि आप काफ़ी परेशान थे किसी चीज़ को लेके, तो अब आप इस वीक हील हो जाएंगे। स्टार इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ हीलिंग, ठीक है, ये भी हीलिंग का कार्ड है, ये पानी जहाँ आ जाता है वहाँ पर्सन जो है वो हील हो रहा है, ठीक है, तो स्टार भी हीलिंग पीस का कार्ड है। तो फाइनली आपकी लाइफ में वो पीस और हीलिंग मैं देख पा रही हूँ सिंह राशि, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन अवर हायर गुड्स। कन्या राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। 19 से 26 सितंबर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। So we have 3 of Pentacles, then we have 6 of Pentacles, all right, and then we have Hanged Man. बॉटम एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल, काफ़ी पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या या मकर राशि के किसी पर्सन को डील कर रहे हो कन्या राशि, ठीक है। एंड पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये भी कह रही है कि पूरा ध्यान आप लोगों का जो है वो फाइनेंस पे रहने वाला है इस वीक। पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, यही आपका ओवरऑल जो है वो मुझे दिख रहा है इस वीक। इमोशंस कम है इस वीक में और फाइनेंस ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल आ गया है तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्ट्रॉन्ग है आपका फाइनेंस इस वीक में। फाइनेंशियली कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा है, जस्ट आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आप और ज़्यादा जो है अपने आप को साबित कर पाएँ और पैसा कमा पाएँ, ठीक है। नई जॉब के ऑफ़र मिल सकते हैं, पुरानी जॉब में भी मुझे यहाँ पे प्रमोशंस दिख रहे हैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप तुला राशि के किसी पर्सन को भी डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। बैलेंस जो है आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी दान पुण्य भी करेंगे इस वीक में, ठीक है, और देंगे भी, मतलब ना केवल आप कमाएंगे बल्कि आप लोगों को गिफ्ट भी दे सकते हैं या पैसे दे सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को नई जॉब का ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है।
या कहीं से पैसा आता हुआ भी दिख रहा है मुझे कन्या राशि के, कहीं से आपका कोई पैसा अटका हुआ था तो चांसेस हैं कि वो इस वीक में आ जाएगा। हैंडमैन एक ऐसा कार्ड आया इस रीडिंग में जो कि मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि पॉजिटिव कार्ड में नहीं आ रहा। वो मुझे कह रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की सिचुएशन, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो इमोशनली हो, लेकिन काफ़ी हैंग्ड है। फिज़िकल कोई इश्यूज़ चल रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, या कोई और इश्यूज़ हैं, मेंटली कोई इश्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन आपके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। इस पर्सन ने अपना पैर जो है उसको मोड़ रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कुछ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स जो हैं वो आपके इस वीक में हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एहतियात बरतिएगा, ठीक है, क्योंकि ये टायर्ड है इससे, एक वुडन से, तो हम फ्रैक्चर के अंदर जनरली ऐसा देखते हैं कि उस पैर को हिलाना नहीं होता, तो ये चांसेस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी लाइफ में। एंड मेंटली भी हैंग्ड हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, फिजिकली हैंग्ड नहीं है तो, ठीक है, तो या तो फिजिकली आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं कि आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मेंटली हैंग्ड है कि आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, अपने थॉट से मूव नहीं कर पा रहे हैं, और आपको एक सही लाइफ का पाथ जो है वो देखना है अभी। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन में आप आएँ जबकि आप कोई अपने लिए सही आइडिया, सही डायरेक्शन नहीं चूज़ कर पाएँ और आपको लगे कि पता नहीं आगे क्या होगा, ऐसा कोई डर सताए आपको इस वीक में। लेकिन ये डर अगर फाइनेंशियली है तो मेरे को जो रीडिंग में दिख रहा है वो यही है कि ये आपके इल्यूज़न है या आपका ओवर थिंकिंग है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब ठीक हो रहा है। इमोशनली कार्ड्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे, लेकिन अगर आप किसी लव अफेयर में है तो हो सकता है आपको उसमें बैलेंस लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े अपने लव वन के साथ, ठीक है, वो आसानी से आपको वो चीज़ अचीव ना हो, आप थोड़ा सा परेशान हो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को सही करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस है वो आपके हार्डवर्क से आ सकता है, ठीक है, या उनके हार्डवर्क से आ सकता है, तो दोनों में से किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, तब रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल होंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो कि आपके करियर से आपको मिल सकता है, ठीक है, करियर में आपसे मिल सकता है, जिसके साथ बात करना या कन्वर्सेशन करना आपको पसंद आए, अच्छा लगे, ठीक है। नाउ देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है कन्या राशि इस वीक की 19 से 26 सितंबर 2021, ओवरऑल एनर्जी फॉर कन्या राशि। वॉकिंग अवे, सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसा कि मैंने कहा भी कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है, कुछ परेशानी आपको या तो पहले से ही परेशान किए हुए है, या फिर शायद आप किसी सिचुएशन में हैंग्ड हैं, चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पा रही, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो उस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएं या उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहें, कि इतना इन्वेस्ट नहीं करें अपने पार्टनर के साथ या किसी और सिचुएशन में, इवेंट में, और पहले से ही उस सिचुएशन से वॉक अवे करें, क्योंकि आपको ये डर हो कि उस सिचुएशन को आप जो है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे या संभाल नहीं पाएंगे इस वीक में, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी वॉकिंग अवे की बहुत पॉजिटिव नहीं है, हैंगमैन का कार्ड भी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है कन्या राशि, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, ऑलराइट। इमोशनली कुछ डिसबैलेंस हो सकते हैं लाइफ में। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो कन्या राशि, की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुला राशि वालों के लिए इस वीक की क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो तुला राशि वालों के लिए जो पहला कार्ड है हमारे पास वो है द सन। सेकंड कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है, चलिए दो आ गए, दोनों लेते हैं, हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी वेरी पॉजिटिव। सो तुला राशि, यहाँ पे जो भी आपके स्ट्रगल्स थे डेफिनेटली सब एंड हो रहे हैं इस वीक में। एक पॉजिटिव एनर्जी विद द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों से ही मिल रही है हमको। और नीचे भी देखिए क्या पॉजिटिव कार्ड्स हैं यार, मतलब अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, अकेलापन था, स्टकनेस थी, परेशानी थी, शादी ब्याह को लेकर के कोई प्रॉब्लम थी, बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, फैमिली के साथ इश्यूज थे, पार्टनर के साथ इश्यूज थे, तो आप सब हील होने वाला है, हील हो चुका है इवन, और अब आप ग्रोथ ही देखेंगे।
स्टेबिलिटी देखेंगे लाइफ में, ठीक है। शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है, बेबी आपको यहाँ मिल सकता है, अबंडेंस आपको मिल सकती है, नई जॉब का ऑफर आपके पास इस वीक में आ सकता है। यू फील हैप्पी, जिस तरह से ये सन मुस्कुरा रहा है, आपकी भी स्माइल जो है वो इस वीक में बनी रहेगी। और आपको ये भी यहाँ पे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी है, तो यहाँ पे आपको ये फील होगा कि यार मैं फालतू ही परेशान हुआ या हुई, ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं थी, सब कुछ कितना सेट हो गया है। तो जो भी तूफान आए थे, मुझे लग रहा है तुला राशि की, वो सब छट जाएंगे। सन एंड 6 ऑफ रॉड्स, और यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे मैरिज दिख रही है आप में से काफ़ी लोगों की, काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप है। हो सकता है आपकी मैरिज तय हो जाए या ऑलरेडी तय हो चुकी है, तो उसमें कुछ ब्लॉसमिंग अबंडेंस आए, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी आए, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और जो रिलेशनशिप में है, हो सकता है उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट अभी तक नहीं दे रहे हो तो अब दे दें, फैमिली वालों से बात हो जाए, रिश्ता तय हो जाए, ऐसे कुछ मुझे वाइब्स यहाँ पे आपके लिए मिल रहे हैं तुला राशि, वेरी पॉजिटिव। और हाई प्रिस्टेस डेफिनेटली मुझे कह रहा है कि कोई इंट्यूजन्स आपको पास, कोई साइंस आपके पास यूनिवर्स दे रहा है आपके अंदर, जिससे कि आपको अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इस वीक में मिलेगा। अगर आप कभी कंफ्यूज हो कि क्या करना है क्या नहीं, कुछ एंजाइटी हो, आपको डर लगे किसी चीज़ को लेके, तो अपने इंट्यूजन की सुनिएगा, ठीक है। एंड फाइनेंशियली भी द सन की एनर्जी मुझे न्यू प्रोजेक्ट्स दिखा रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से भी डील कर सकते हैं आप में से काफ़ी लोग, गवर्नमेंट जॉब का ऑफर भी आपको मिल सकता है। सिलेक्शन दिख रहा है किसी एग्ज़ाम में, किसी जॉब में, इंटरव्यूज़ में सेलेक्ट होना, ये विक्ट्री टाइप एनर्जीज आ रही है मेरे पास यहाँ पे। समय जो है आपके पक्ष का रहेगा इस वीक में, उसको जिस तरह से भी आप यूटिलाइज करना चाहें तुला राशि आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली भी काफ़ी अबंडेंट हैं, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल मैटर में कुछ आपको कुछ गाइडेंस चाहिए या कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, तो अपने इंट्यूजन की सुनिएगा, किसी और से गाइडेंस मत लीजिएगा। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, एनर्जी ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या आती है तुला राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि 19 to 26। ऑल राइट, वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही कह दिया था, तुला राशि की चीज़ें जो हैं, जो भी परेशानियां थी, उनसे आप निकल गए हैं, हील हो गए हैं या हील कर लेंगे इस वीक के अंदर अंदर, और सब पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, उससे हीलिंग दिख रही है। मेंटल इश्यूज चल रहे थे, सेपरेशन में थे, उन सब से हीलिंग दिख रही है। फाइनली आप देखें यहाँ पे भी फायर है ना, फायर है, आग है। सूरज भी हम कहते हैं भाई फायर का ही पिंड है या फायर का ही प्रतीक है, तो काफ़ी आग आ रही है। अभी तक जो इमोशंस हावी हो रहे थे, फाइनली आपने अपने आप को वापस से पा लिया हो, जैसे ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही है। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तुला राशि। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक क्या सारी एनर्जीज लेके आ रहा है। ऑल राइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन अवर हायर गुड्स। गाइड कीजिए क्या सब होगा वृश्चिक राशि की लाइफ में 19 से 26 सितंबर 2021 में। ऑल राइट, सो एक तो वृश्चिक राशि आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। हेल्थ इश्यूज जो हैं मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। देन वी हैव एम्परर, 4 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और पुल करूँगी मैं आपके लिए, कार्ड आ नहीं रहा था। हाई प्रिस्टेस। ऑल राइट, बॉटम एनर्जी है मैजिशियन की। सो वृश्चिक राशि यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो हेल्थ इश्यूज मैंने आपको पहले भी कहा, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर से कुछ कहा सुनी हो जाएं और आपका रिलेशनशिप एक पॉज पे चला जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। या आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है, जॉब में कुछ कहा सुनी हो गई और आपने अपना जॉब छोड़ दिया, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। विद दिस एम्परर आपकी लाइफ में या तो आपके फादर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके बॉस आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक में, जो कि शायद आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि आप खुद भी मैजिशियन एनर्जी में हैं। आपके खुद के अपने सपने हैं, आप खुद अपने तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कोई है आपसे उम्र में बड़ा व्यक्ति जो कि आपको कंट्रोल कर रहा है वृश्चिक राशि यहाँ पे, और जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। या ये एम्परर भी आप ही की वो हो सकती है कि आप एक टीम को लीड करते हैं और आप लोगों पे हावी होना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या वो आपके तरीके से चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मिसमैच सा या बुरा सा लगे और आप थोड़ा सा
कट लें उन लोगों से, या कटाव ले लें कि भाई मुझे इन लोगों के साथ काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं पा रहे, तो ओवर थिंकिंग। सो एस ऑफ रॉड्स की एनर्जी मुझे यहाँ कह रही है कि आपको कोई न्यू जॉब का ऑफर मिल सकता है वृश्चिक राशि। एंड विद दिस मैजिशियन एनर्जी एंड एस ऑफ रॉड्स मुझे लग रहा है कि ये ऐसा ऑफर है जिसे आप काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाहते थे कि ऐसा हो, ठीक है, उसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे होंगे शायद, और फाइनली ऐसा कुछ रिजल्ट आपको मिल सकता है इस वीक में, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। लव लाइफ में देखें तो डेफिनेटली हो सकता है आप सेपरेशन में हो इस पर्टिकुलर टाइम पे, या अगर रिलेशनशिप में भी हैं तो काफ़ी इन और आउट सिचुएशन मुझे दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए, और उस वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं लाइफ में, ठीक है, बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हो शायद। विद दिस हाई प्रिस्टेस अपने लव रिलेटेड इश्यूज़ को आपको अपने इंट्यूजन से हैंडल करना चाहिए इस वीक में, और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग अपनी एनर्जी अगर आपकी है लव लाइफ में तो उसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, तब आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में कर पाएंगे। अगर आप डोमिनेटिंग रहेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने लव वन को, तो वो शायद चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाए। अदरवाइज मुझे डेफिनेटली ग्रोथ दिख रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बस प्रॉब्लम यही है कि ओवर थिंकिंग, पॉजेसिवनेस या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, और डोमिनेट करना, डोमिनेट होना, ये प्रॉब्लम्स आपकी मुझे इस वीक में दिख रही हैं। मैनिफेस्टिंग भी चल रही है यहाँ पे, कोई पर्सन किसी को मैनिफेस्ट भी कर रहा है, या तो आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं वृश्चिक राशि आपकी इस वीक की क्या रहेगी 19 से 26 जुलाई। ओवरऑल एनर्जी फॉर वृश्चिक राशि, वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्निंग। सो मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन में नहीं जाएं आप लोग तो अच्छा होगा। यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल रही है, कोई सेपरेशन आपका हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है, जॉब लॉस हो सकता है, ठीक है, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, ठीक है, तूफान आपकी लाइफ में आने की संभावना है इस वीक में, तो थोड़ा सा चीज़ों को ईजी वे में हैंडल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग वे में अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ऑलराइट, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पहले से गाइड कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा वृश्चिक राशि। दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ऑलराइट। लेकिन अच्छी चीज़ ये होती है कि कोई भी तूफान आता है तो और वो थमता है तो काफ़ी ख़राब चीज़ें, बुरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो छट जाते हैं। या अभी तक हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा हो, आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो, फिर बात करें तो लड़ाई हो जाए, लेकिन उससे आप बातचीत करके वो सारी चीज़ें एक दूसरे को बता देंगे कि आपको क्या बर्डन कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग वृश्चिक राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, एंड अगर रेजोनेट की हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और देखते हैं धनु राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहा है 19 से 26 सितंबर 2021 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बॉटम एनर्जी है सन, बहुत पॉजिटिव कार्ड है अगेन धनु राशि फॉर यू। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, ध्यान अपने करियर पे है, बिजनेस पे है, बिजनेसमैन हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोग, ठीक है, पैसा बनाने में लगे हुए हैं, नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, ये इतना स्टेबल ऑफर हो सकता है जो कि आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट हो शायद इस वीक में, जो आपको मिल जाए विद दिस सन एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो है किसी तुला राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल न्यू जॉब का ऑफर, न्यू पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिल सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि आप पैसा तो बहुत अचीव करें इस वीक में, लेकिन कहीं ना कहीं आप पैसे को इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हों, या पैसे को बहुत ज़्यादा किसी पे स्पेंड नहीं करना चाहते हो, सेविंग मोड पे हों, ऐसा भी मुझे यहाँ लग रहा है। पॉजेसिव नेचर भी 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप अपने पर्सन पे शक कर सकते हो, या वो किसी और से बात करें तो आपको फील बुरा लग सकता है, आप पॉजेसिव हो सकते हो उनको लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल, आप किंग ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में रहेंगे, स्टेबल रहेंगे फाइनेंशियली, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को एक नए शादी का ऑफर भी मिले धनु राशि, यहाँ पे ये भी लग रहा है, ठीक है। और आपके पेरेंट्स से भी आपको पैसा मिल सकता है किसी बिजनेस को करने के लिए, ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन ओवरऑल जो है काफ़ी पॉजिटिव वीक है, स्पेशली वर्क प्लेस पे। अगर आप नए प्यार मोहब्बत के ऑफर को देख रहे हैं तो यहाँ मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक नया लव, स्पेशली एक स्टेबल पार्टनर जो है आपके बॉस से आपका लिंकअप हो जाए या सीनियर से लिंकअप हो जाए, ऐसे यहाँ पे लग रहा है धनु राशि। एंड काफ़ी लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल मुझे आता हुआ दिख रहा
रहा है। और जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए मुझे उनके बच्चों से कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है, स्पेशली अगर आपका कोई सन है तो। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी क्या है धनु राशि के लिए, लेट्स चेक द रीडिंग। 19 से 26 सितंबर धनु राशि, ओवरऑल एनर्जी। कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेटली यहाँ मुझे शादी दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइफ का शादी। अगर लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं आपके तो वो भी आपके हक में श्योरली मूव होंगे इस वीक, या आपकी कोर्ट की कोई डेट आ सकती है। मैंने बोला भी आप तुला राशि के किसी पर्सन को डील कर रहे हैं, यहाँ अगेन तुला वाला साइन भी आ गया, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी तुला राशि के पर्सन को डील कर रहे हो। बैलेंस आएगा इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है मुझे, काफ़ी हेल्दी जो है वो एटमॉस्फेयर रहने वाला है आपका घर का भी। ठीक है, एंड काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है धनु राशि, दैट इज़ गुड फॉर यू। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो। आगे बढ़ते हैं हम मकर राशि वालों के लिए, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। मकर राशि वालों के लिए 19 से 26 सितंबर 2021 कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड है हमारे पास यहाँ किंग ऑफ सोर्ड पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ऑलराइट, बॉटम एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। सो डेफिनेटली मकर राशि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नहीं है। सबसे पहले तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज़, कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं किसी के साथ, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। या आपके लव अफेयर में भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या आपके अंदर अपने अंदर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल सकते हैं किसी बात को लेकर के, कि आप समझ नहीं पाएँ क्या सही है क्या गलत। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स हमें ये भी बताता है कि आप एक ऐसी विक्ट्री, आप एक ऐसी चीज़ हासिल करेंगे जहाँ पे लोग आपका साथ नहीं दे रहे, या लोग आपकी उस जीत से खुश नहीं हो, आप काफ़ी लोनली फील कर सकते हैं, अकेलापन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको कोई प्रमोशन तो मिला लेकिन आप अकेले हैं। ये सिचुएशन आपकी अभी की भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं किसी से अपनी विक्ट्री को शेयर। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है अभी, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम में लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत फाइनेंशियली अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है आपको अभी दिखाई नहीं दे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी होती है, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली आपके पास फाइनेंशियली अबंडेंस होगी मकर राशि, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल दोनों चीज़ें मुझे बता रही है कि हो सकता है आप कोई फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो इस वीक से, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें इस वीक से, या नई जॉब भी आप ऑफर आपको मिल सकता है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। लव अफेयर में मुझे वेटिंग दिख रही है, लव अफेयर में हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हो। ठीक है, या कोई पुराने इश्यूज़ आपके जो है अभी प्रॉपर्ली हील नहीं हुए हैं, बातचीत तो होने लग गई है लेकिन बार बार किसी पुराने इशू को लेकर के लड़ाई हो जाए या कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो जाए, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है मकर राशि आपके लिए। तो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, या वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके लिए मकर राशि 19 से 26 सितंबर की ओवरऑल एनर्जी क्या आती है आपके लिए। ओके, एक्सक्यूज मी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गॉड्स। ओवरऑल एनर्जी क्या है मकर राशि वालों के लिए। वी हैव पेशेंस, तो जैसा कि मैंने बोला भी अभी कि आप पेशेंस से चीज़ों को हैंडल कीजिए। चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन शायद अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, या अभी आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होंगे, दैट इज़ टोटली ओके। कई बार हमें इल्यूजन्स होते हैं, कई बार हमें चीज़ें साफ नज़र नहीं आती, लेकिन ये गाइडेंस है आपके लिए कि पेशेंस रखिए, वेट कीजिए सही समय का, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में टर्न आउट होंगी। ऑल राइट, सो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं मकर राशि, आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक 19 से 26 सितंबर 2021 का कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। थैंक यू, थैंक यू। सो वी हैव चैरियट, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव स्ट्रेंथ। बॉटम एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुंभ राशि, एक तो मुझे यहाँ पे जो साफ एनर्जी दिख रही है वो है कि कुछ पास्ट के बैड एक्सपीरियंस जो हैं वो आपके ऊपर इस वीक भी हावी रह सकते हैं। पास्ट की चीज़ें जो हैं वो आपको न्यू बिगनिंग करने से रोक रही हैं शायद। ठीक है,
पास्ट के कुछ हर्ट्स हैं जिनको कि आप ख़त्म करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं वापस से, लेकिन कहीं ना कहीं आप बार बार उनमें अटक जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर या आप एक दूसरे को लेके काफ़ी पॉजिटिव फील कर सकते हैं इस वीक में। ठीक है, एंड विद दिस चैरियट डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि बार बार ना कुछ पुरानी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बाउंड कर लेती हैं या अटका लेती हैं अपने अंदर। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे आपका वर्क प्लेस में आपकी ग्रोथ दिख रही है, वर्क प्लेस में आपका अचीवमेंट दिख रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस पर्टिकुलर वीक के अंदर। ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं कुंभ राशि। एंड एज यूजल चैरियट आपकी लव लाइफ में भी ग्रोथ दिखा रहा है और आपके काम काज में भी ग्रोथ दिखा रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी ग्रोथ होती है फिर रुक जाती है, फिर होती है फिर रुक जाती है, ऐसी वाली ग्रोथ होती है चैरियट में, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और वाइट दोनों हैं। तो ऐसा कुछ आप फील कर सकते हैं कि एक स्टेप आप आगे लेते हैं लेकिन फिर से आप पीछे आ जाते हैं। तो ये चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे जॉब में हो, कि एक दिन बहुत बढ़िया अप्रिसिएशन मिलता है आपको, अगले दिन कुछ भी काम आप नहीं कर पाते और डांट खानी पड़ती है। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। सो ये वीक थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलिंग हो सकता है, जब आपको अपनी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़े रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े जॉब में, कुछ अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन है जो कि मुझे बता रहा है कि आप में से काफ़ी लोग तो इस मेहनत के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप में वो ताकत है कि आप इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से डील कर पाएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा इस वीक में। लेकिन जिन लोगों को हैबिट नहीं है या जिन लोगों का करेज थोड़ा सा डगमगा जाएगा, उन लोगों के लिए वीक थोड़ा सा मिला जुला हो सकता है। अदरवाइज वीक इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ऑलराइट, नाउ देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है कुंभ राशि आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। 19 से 26 सितंबर ओवरऑल एनर्जी फॉर कुंभ राशि, थैंक यू। ऑलराइट, एंड वी हैव एंजाइटी। सो डेफिनेटली काफ़ी एंजाइटी इस वीक में आप फील करेंगे। जैसा कि मैंने भी कहा, चीज़ें कभी परफेक्ट जाएंगी, कभी पुरानी चीज़ें हावी होने लग जाएंगी और एक डर लगेगा कि इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप पे, इस जॉब में, फिर मिला क्या। तो ऐसी कोई सिचुएशन में एंजाइटी भी आपके ऊपर इस वीक में हावी रह सकती है, जब आपको लगे कि आपका किया हुआ का रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा। ऑलराइट, तो ये एक ठीक ठाक सा वीक मुझे आपके लिए दिख रहा है कुंभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नाउ लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए 19 से 26 सितंबर 2021 का समय कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मीन राशि, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, चैरियट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ कप्स की। ओके, नॉट बैड। मीन राशि, मुझे लग रहा है अगर आप किसी नई जॉब का ऑफर देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीक में आपको वो नई जॉब का ऑफर मिलेगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी डिजिटल फील्ड या कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों से डील करते हो, तो वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं नई जॉब के ऑफ़र के। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग काफ़ी सर्चिंग भी कर रहे हैं नई जॉब से रिलेटेड, या किसी ऑनलाइन बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आपके पास नए प्रोजेक्ट्स या आपका काम जो है वो सही तरीके से चलेगा इस वीक में। कुछ लोगों जो सिंगल हैं और नए किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन, किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ये टेम्परेरी होंगे, परमानेंट मुझे यहाँ नहीं एनर्जीज मिल रही हैं आप लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव सेलिब्रेशन या ग्रोथ मैं यहाँ देख पा रही हूँ विद दिस चैरियट एंड 3 ऑफ कप्स। कोई गेट टुगेदर में आप जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी किसी का गेट टुगेदर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अगर सिंगल हैं तो भी। एंड काफ़ी लोग जो हैं वो कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं अपने लिए। ठीक है, वो चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे कोई पर्सनल लाइफ में हो सकता है कोई अपने पर्सन को बहुत स्टॉक कर रहा है, अभी कम्युनिकेशन में नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो हीलिंग भी कर रहे हैं अपनी, या मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, किसी चीज़ का सॉल्यूशन भी चाह रहे हैं। तो वो इस तरीके से चीज़ों को स्पिरिचुअली, डिजिटली और हर तरीके से ना, हर चीज़ को आजमा करके किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या
खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ, ऐसी एनर्जी भी आ रही है मीन राशि यहाँ पे। एंड डेफिनेटली सेलिब्रेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई सेलिब्रेशन आपके घर में, फैमिली में या वर्क प्लेस पे हो सकता है, ठीक है। और एज सच मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। ग्रोथ है इस वीक में आप लोगों की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन ये ग्रोथ परमानेंट नहीं होगी इस वीक में, कुछ परमानेंट स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही, ठीक है। फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा वीक नहीं दिख रहा, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बुरा होगा, लेकिन कुछ नया अचीवमेंट मुझे फाइनेंशियली यहाँ पे मीन राशि आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग इनर वर्क कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, और खुद अपने डिसीजन ले रहे हैं, वो जैसे साबित हो रहा है उसके हिसाब से फिर आगे का एक्शन लिया जा रहा है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। कुछ गाइडेंस नहीं है यहाँ पे, कुछ इंट्यूजन नहीं है, बस जैसा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी मिल रही है। ऑलराइट, देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस वीक की विद दिस एनर्जी ऑरेकल डेक। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, मीन राशि 19 से 26 सितंबर, वी हैव डोर टू स्पिरिट। सो जैसे कि मैंने कहा, आप इनर वर्क कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, वो आपको पीस दे रहे हैं, हीलिंग चल रही है यहाँ पे आपकी किसी सिचुएशन से, और इन फ्यूचर सिचुएशंस बहुत पॉजिटिवली टर्न आउट होंगी। आज की तारीख में आपके लिए जो ग्रोथ है, ये पॉजिटिविटी है, आप इसे एंजॉय कीजिए, ठीक है, और हील होइए। सो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे थे मीन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, और यही थी आप सबकी रीडिंग। मैं आशा करूँगी कि नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, और अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय।